नमस्कार दोस्तों। हम लोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे आज। हम सबसे महत्वपूर्ण बातचीत पर मुद्दे पर बातचीत करेंगे। विषय है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, सर्कुलर इनकम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स की एक बेसिक थ्योरी है, बहुत सरल सी थ्योरी है जो हम सबको समझनी चाहिए। अर्थशास्त्र की विचारधारा क्या कहती है, आइए मैं आपके सामने दिखाता हूं। ये आपको नजर आ रहा है। अर्थशास्त्र ये कहता है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर हाउस होल्ड यानी एक घर होता है। हर घर से कुछ रुपए खर्च होते हैं और बदले में कुछ प्रोडक्ट्स बाजार से आते हैं। कुछ पैसा कंपनियों में जाता है और बदले में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज घर घर में आते हैं। और इसके सहारे ही पूरी अर्थव्यवस्था घूमती है। ये पैसे का जो सर्कुलेशन है, यही तय करता है अर्थव्यवस्था के सारे बातें। ये अर्थव्यवस्था का आधार है, यही सब कुछ तय करता है। हर घर नौकरी के लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए, उद्योग धंधों के साथ जुड़ के काम करता है। बदले में कुछ पेमेंट देता है या पेमेंट लेता है। इधर आपने सेवाएं दी, उधर आपको सेवाएं मिली। आज कोरोना की इस क्राइसिस के अंदर ये सर्कुलर लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स हम सबको समझना जरूरी है। आज कोई घर से कोई भी व्यक्ति अपनी सेवाएं देने में असमर्थ महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि किसको दे सर्विसेज? सब जगह लॉकडाउन लगे हुए हैं, सारी दुकानें बंद हैं, सारी फर्म्स बंद हैं। जो नौकरी करना चाहते हैं वो नौकरी कर नहीं पा रहे। जो अपने गाड़े लगाना चाहते हैं, अपनी छोटे मोटे काम करना चाहते हैं, वो अपना काम नहीं कर पा रहे। आप बड़ी बड़ी कंपनियों के कर्मचारियों की बात मत करिए, आप सरकारी कर्मचारियों की बात मत करिए, आप बात करिए 80% जनसंख्या की। 70-80% जनसंख्या जो भारत की है, वो अपना खुद का छोटा मोटा काम करती है, या कृषि करती है, या परिश्रम से कोई काम करती है, या कोई छोटी मोटी फर्म के साथ में नौकरी या टेस्ट होकर के काम करती है। इन सब के ऊपर उनका प्रभाव पड़ा है और उनकी इनकम कम हो गई है। इसको कैसे सुधारें? इसको व्यवस्था को कैसे सुधारें? आप जो रुपए खर्च करते हैं बाजार में, वो तय करता है देश की हालत। आप रुपए कहाँ खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, किस चीज पर खर्च कर रहे हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बाजार से प्रोडक्ट्स खरीदे, कौन से प्रोडक्ट खरीदे? सारे प्रोडक्ट्स मेड आउट ऑफ इंडिया खरीद लिए। कोई मेड इन चाइना, कोई मेड इन इंग्लैंड, कोई मेड इन जापान। यानी जो पैसा आपने दिया, वो सारा पैसा अल्टीमेटली विदेशी कंपनी के पास चला गया। तो पैसा इस देश में रोटेशन तो बहुत कम रहा। अब वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, आप तो खुश हो गए, पर आप ये सोचिए कि अगर उसकी जगह आप देश में बने हुए किसी सामान को खरीदते, तो ये पैसा रोटेट होकर के फैक्टर इनकम के रूप में किसी न किसी के घर में जाता। यानी ये पैसे का रोटेशन इस देश में होता और इस देश की इकोनॉमी मजबूत होती। अब आपने जिस तरह खर्च किया, सिर्फ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं, नतीजा क्या निकल रहा है? हमारे देश के कारीगरों के पास काम नहीं, हमारे देश के अंदर बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, और जो लोग अपना छोटा मोटा हुनर का काम कर रहे हैं, उनका सामान आप खरीद नहीं रहे। एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी अपन भारत की इस तस्वीर को देखते हैं। ये आपके सामने तिल पापड़ियों के चित्र हैं। ये तिल पापड़ी देखने वाली शायद आपकी आखिरी पीढ़ी होगी, क्योंकि अब अगली पीढ़ी को तिल पापड़ी नसीब होगी कि नहीं होगी पता नहीं।
अद्भुत व्यंजन हैं, अद्भुत, ऐसे सैकड़ों हजारों व्यंजन हैं। वो कारीगर जो इतनी शानदार तिलपापड़ियां बनाते हैं, ब्यावर की तिलपापड़ी अद्भुत होती है। लेकिन आप जानते हैं, आप इनको नहीं खरीदते हैं। आप तो सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। हर स्कूल, हर कॉलेज में, हर फिल्म में, हर मीडिया में सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को ही दिखाया जाता है। सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदने के लिए ही प्रेरणा दी जाती है। हर हीरो, हर हीरोइन आपको किसी न किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ही प्रेरित करता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे तो कोई फर्क ना पड़ेगा, वो कंपनियां चलती रहेगी। लेकिन ये जो आपके ही भाई बहन हैं जो ये इतना अद्भुत माल बनाते हैं, कोई ब्यावर की तिलपापड़ी बनाता है, कोई सरदार शहर में फीनी बनाता है, कोई चिड़ावा में पेड़े बनाता है, अगर आप इनको नहीं खरीदेंगे तो ये अद्भुत कलाएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरा आपसे अनुरोध है, अगली बार आप बाजार से कुछ भी खरीदने जाएं, कोशिश करें बिना ब्रांड का सामान लेने की। उन लोगों की मेहनत को सलाम करते हुए जिन्होंने वो अद्भुत सामान बनाया, लेकिन कोई ब्रांड नहीं रखा। कोशिश करें अपने ही मोहल्ले या अपने ही गांव में बने हुए सामान को खरीदने की, क्योंकि इस प्रकार आप सर्कुलर लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखेंगे, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। ये प्रयास हम सबको ही करना पड़ेगा। और अगर आप तिलपापड़ी, ब्यावर की अद्भुत तिलपापड़ी खाएंगे तो कारीगरों के घर चलते रहेंगे, कारीगरों का काम चलता रहेगा। नहीं तो पिछले 1 साल से लॉकडाउन ने उनकी कमर तोड़ रखी है। अगर हम लोग उनको सहारा नहीं दे पाए तो मजबूर होकर के अपना ये अद्भुत हुनर छोड़ देंगे। भारत के अद्भुत हुनरों को, भारत के इन अद्भुत कलाकारों को कोई दान की जरूरत नहीं है। इनकी कला को सलाम करिए। अगली बार ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को खरीदने की बजाय भारत की इन अद्भुत धरोहरों को, भारत की इन अद्भुत प्रोडक्ट्स को जरूर खरीदिए। आपके शहर में, आपके छोटे से शहर में अनेक ऐसे लोग होंगे जो अपने परिश्रम से, मेहनत से अद्भुत प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आप उनका सम्मान करिए। उनके पास कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन आप उनकी ब्रांड को प्रमोट करिए। आप उनके नाम को बढ़ावा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप